बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। इंसान जब अंधेरों में फंस जाता है तो दीपक जो है वो रोशनी भी देता है और रास्ता भी दिखाता है। और आज हमारे साथ जो दीपक है वो रास्ता तो दिखाते ही हैं, उसी के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स भी बताते हैं। आज मेरे साथ है इंडियन ड्राइव गाइड चैनल के मालिक दीपक। हाय दीपक। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपसे मिलना हो गया है, बात करने वाली हूँ तो और ज्यादा बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे समय दिया, यहाँ पर बुलाया। जी ओके, तो दीपक आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू टॉक टू यू। मैंने तो आपको भयंकर भयंकर स्टॉक करा, जब तक आप आने वाले थे तब भी करा, कल भी करा। मैं स्टॉक ही करती आ रही हूँ जब से मुझे पता चला है कि आप आने वाले हो। ठीक है, मेरी हर एक रील पे एक व्यू बढ़ा हुआ है। यस आई एम दैट व्यू। ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यार, हमें ना वो ही पता चलता है जो हम आपके चैनल पर देखते हैं, हाँ। या हम आपके इंस्टाग्राम पर देखते हैं, स्टोरीज पर, रील्स पर, है ना। बट आज मुलाकात हो गई है तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में। प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। ठीक है, तो इंडियन ड्राइव गाइड के नाम से आप लोग अभी तक मुझे जानते ही हैं। दीपक चौधरी मेरा नाम है और ये नाम मुझे 2024 में मिला, जब मैं परेशान होकर मैंने सोचा कि यार खाली टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ अच्छा करते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वहाँ से कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, तब से लोग मुझे जानने लगे। और उससे पहले की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने इंजीनियरिंग 2 बार ड्रॉप आउट की है। मेरा पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, चीज़ों का मुझे पता रहना अच्छा लगता है, बस मेरे नंबर ही नहीं आ पाते। तो मैं अपनी क्लास का सबसे फिसड्डी इंसान हूँ, लास्ट से भी लास्ट आने वाला है, सारे सेक्शंस में सबसे लास्ट आने वाला मैं ही हूँ। बाय गॉड, फिर भी इतनी नॉलेज है आपको? हाँ, मतलब नॉलेज नहीं कहेंगे, शायद मुझे कहेंगे कि मुझे उस चीज़ का शौक था, जिसकी वजह से मैंने उसमें और जाना और अभी भी मैं उसको सीख ही रहा हूँ और जान ही रहा हूँ। और मुझे इंटरेस्ट है मेरे इस टॉपिक में, गाड़ी से रिलेटेड, ड्राइविंग, सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इन ड्राइविंग में। तो वहाँ से चीज़ें बढ़ी हैं ये आगे। तो मैंने जो अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया था, उसका भी कारण यही था कि मुझे लगा, जब मैं अपना कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ पर 1 साल 6 महीने के बाद मुझे लगा कि भाई यहाँ से तो मेरा भला होने वाला है नहीं। क्योंकि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो शायद मैं वही रहूँगा जो मैं अभी हूँ। तो मैंने कहा तो कुछ बढ़ने के लिए तो इम्प्रूवमेंट दिखनी ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस भी फिर 1 साल 2 साल तक सारा कुछ एनालाइज किया, तब पता चला कि मार्केट में ऊबर उस टाइम पे चल रहा था। ये 2000 में आपको 11 12 13, मतलब उसी के रैंडम आसपास की बातें बता रहा हूँ आपको। ऊबर भी इंडिया में आया था, नया चल रहा था। बिजनेस मुझे चाहिए था, काफ़ी लोगों की मैंने 1 साल मैंने अपने काफ़ी दोस्तों के साथ कुछ मिलके जो और ड्रॉप आउट्स थे कि भाई क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, तो लास्ट में एक चीज़ समझ आई कि शायद टैक्सी बिजनेस अच्छा है। और उस टाइम पे लगता था कि टैक्सी तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलेगी, वो तो बंद ही नहीं हो सकती, ना रुक सकती है। तो बिजनेस ठीक रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था। गाड़ी का शौक होना अलग चीज़ होती है और फिर ऑन ग्राउंड होना चीज़ें अलग होती हैं। तो 6 महीने पूरा इसमें टाइम इन्वेस्ट किया अच्छे से, और उससे पहले तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं और कर चुका था। मैं शायद वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। क्योंकि वो हसल थी। तो उस टाइम पे मैं हसल कर रहा था बहुत ज़्यादा। साइलेंटली होनी चाहिए हसल, मुझे लगता है। तो और वो मैं अभी भी नहीं बताना चाहूँगा, मुझे लगा ठीक है जो मैंने किया। तो जो मैंने 3-4 साल जो अपने हसल करी ना, वो बस सीखने के लिए की थी कि क्या ऐसी चीज़ है कि क्या वाकई में अगर मैं कोई चीज़ 6 महीने कर सकता हूँ या 1 महीना कर सकता हूँ, 2 महीना, तो ऐसा ना हो कि मैं बाद में रियलाइज करूं कि नहीं यार मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं तो उसके लिए बना ही नहीं हूं, फिर से काम चेंज करूं। तो मैं हर काम में अपने आप को आजमा रहा था उस टाइम के दौरान। तो क्या ये कर लूं, क्या ये ठीक है, अच्छा क्या मैं 3 महीने 4 महीने कर लिया, मन लग रहा है इसमें तो ठीक है। तो मुझे पता चला कि ड्राइविंग वगैरह गाड़ी अच्छा है और इसी के आसपास देखा जाए, तब टैक्सी के बारे में सोचा था। और घर वालों से कुछ 50,000 रुपए लिए थे, उनको पहले कन्विंस किया था, क्योंकि वो मेरे से बहुत दुखी हो चुके थे कि भाई पढ़ता लिखता तो है नहीं, कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज 2 बार छोड़ दिया, तो अब क्या ही करेगा। तो मैंने कहा भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, 50,000 रुपये दो आप। 50,000 रुपये लिए, गाड़ी की डाउन पेमेंट करवाई, पापा के नाम से सब कुछ मैंने किया। गाड़ी ली और ड्राइवर वगैरह ढूंढे और अपनी गाड़ी को ऊबर में चलवाया। लेकिन सब चीज़ डलते ही एकदम चालू करते ठीक कभी भी नहीं होती है। आपको
परेशानी तो आएंगी आएंगी, वो तो स्टोरी का पार्ट है, ये वो तो फिक्स है, ऑफ कोर्स। ठीक है। लेकिन जब परेशानी आए तो आपको ये भी समझना है कि एक अच्छा टाइम भी आएगा इसके बाद, वो फिक्स है। जैसे ये फिक्स है तो वो भी फिक्स है। तो बस मुझे वो टाइम काटना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वो नहीं पता कितना हो सकता है। वो टाइम अच्छे से कटना चाहिए और उसमें बस मेहनत जानी चाहिए, और उसको आपको कुछ नहीं सोचना, आपको दिन रात बस अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। काफी चीजें खराब चली, नहीं हो पा रही थी ठीक, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ रहा था। अच्छे लोग मिले उस टाइम पे मुझे कुछ, जब वो अच्छे लोग मिले वहां से चीजें चलना अच्छी स्टार्ट हुई। अरे वाह। तो लोगों, आपकी किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अकेले शायद जिंदगी में कुछ ना कर पाओ, शायद बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, लेकिन सबकी कंडीशंस अलग हैं। तो आप अकेले कुछ ना कर पाओ, लेकिन आपको अच्छे लोगों का साथ चाहिए, और अच्छे लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप अच्छे होगे, और आपको भी कुछ हमेशा अच्छा ही बन के रहना है, और सिर्फ सोसाइटी को देने के उसमें मूड में रहोगे तब आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। क्योंकि हर आदमी समझदार है, हर आदमी जानकार है, वो आपकी चालाकी, आपकी बेवकूफ़ी सब कुछ समझता है। शायद वो बोले ना आपसे, आप भी अभी तक मुझे सुबह से मिल रहे होगे तो आप भी कुछ एनालाइज कर रहे होगे मेरे बारे में, लेकिन आप मुझे बोलोगे नहीं वो अभी, लेकिन आप समझ रहे होगे। आप किसी एक पॉइंट तक जब हम मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये आदमी इस बात में तो ठीक है, इन चीज़ों में ठीक है, इस चीज़ में खराब, वो पता चल जाता है। तो जब अच्छे लोग मिले, उनका साथ मैंने उनको दिखाया, मैं उनके लिए अच्छा हूँ, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो फिर हम वहाँ से मिले, और फिर हमने इस टैक्सी के बिजनेस को एक और आगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मैंने उस टाइम पे भी इस इंस्टाग्राम की ग्रोथ की तरह ही अपने बिजनेस को वायरल किया था। आज मैंने पहली गाड़ी ली है, अगले 6 महीने बाद दूसरी, अगले 6 महीने बाद तीसरी, अगले 2 महीने बाद चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, ऐसे करके मैंने 2 साल के अंदर ही मतलब सब कुछ फिर बहुत अच्छे से कर लिया। सब कुछ सेटअप, सब कुछ द्वारका में मेरा सेटअप था, पूरे इंटरनेट पे मैं छाया हुआ था। इंटरनेट पे कैसे छाना होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको गूगल मैप और गूगल के ऊपर ही छाना होता है। वो जमाना था जिस टाइम पे लोग हर चीज गूगल पे सर्च करते थे, टैक्सी नियर मी, कैब दिल्ली टू शिमला। तब मैंने अपने, क्योंकि देखो काम मेरा चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा से एक शौक है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूं, खाली ना बैठूं। तो मतलब मैं खाली रह ही नहीं सकता हूँ। आज तक भी जो मैं जहां तक पहुंचा हूं ना, वो मेरी कोई शायद पुरानी स्किल मैंने किसी एक खाली टाइम में सीखी थी, उसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं गई मेरी आज तक, चाहे मैंने पोछा मारना ही क्यों ना सीखा हो, लेकिन वो भी मेरा बेकार नहीं गया। वो शायद मेरी किसी को अच्छी लगी तो कोई और बात से कोई और बात कनेक्ट होती है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना ही पड़ेगा, और आपकी हर चीज़ सीखी हुई काम आएगी। तो वही सीखी हुई चीज़ें मैंने, जब अपना धंधा चल रहा था, मेरा बिजनेस चल रहा था, तब मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा सकूं। क्योंकि उबर और ओला फिर वही बात थी कि हर टाइम तक नहीं रहे, शायद कुछ हो जाए, कुछ इधर उधर हो जाए, तो अपना बिजनेस निकाल दो। क्योंकि टैक्सी टूर एंड ट्रैवल में क्या है कि आपको आउट स्टेशन की ड्यूटी में ही पैसा मिलेगा, मतलब अगर दिल्ली से बाहर आपके क्लाइंट जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने देखा गूगल कैसे काम करता है, गूगल एड्स कैसे काम करते हैं, उनको सीखा। उस टाइम पे मैंने गूगल एड्स रन करे, अपना एक नाम ऐड किया, अपनी बिजनेस सेटअप किया, तो धीरे धीरे उसमें किया, तो एक इतना अच्छा सेटअप हो गया कि मेरे एरिया के आसपास की जितना भी काम था ऑनलाइन का बचने का, वो मैं खुद ही मेरे पास आ रहा था, और अब मैं मैनेज भी कर रहा हूँ और लोगों को काम भी दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो, गाड़ियाँ तो अपनी फ्लीट भी हैं, औरों की फ्लीटों पे भी काम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ हो तो रही थी, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैं शायद फिर भी उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था। और क्योंकि मेरे जो घर वाले थे, शायद क्योंकि देखो मैं कितना भी उसमें अच्छा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, जो उम्र का एक्सपीरियंस है ना, वो कोई भी गेन नहीं कर सकता है। शायद मैं अभी 30-32 शायद क्या हुई, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस एक 50-60 साल के एक्सपीरियंस के आगे हमेशा कम ही रहेगा। बेशक मैं मोबाइल अच्छा चलाना जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस 60 साल के आदमी से लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जानता हूँ। ये तो फैक्ट है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। ये तो और अपने आप को हमेशा बेवकूफ ही मानना पड़ेगा। समझदार जिस दिन मानोगे उस दिन भी गलती होंगी। तो बेवकूफ मानो, सुधारने का इंप्रूवमेंट रखो अपने अंदर के, मुझे इस बात पे सुधरना है, तो वैसे ही आप चल पाओगे। तो जो सीखने की चीजें थी, मैंने गूगल एड्स सीखा, बाकी किया, इंटरनेट पे मैं छा गया। उस टाइम पे सारा काम मेरे पास आने लग गया, चीजें होने लग गई, अच्छा सब कुछ। लेकिन घर वालों को वो चीज पसंद नहीं थी, क्योंकि हमारे घर वालों के लिए हमेशा से वही था कि भाई सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए। बात फंस रही थी तो, क्योंकि कृपा तो रुक रही थी कहीं से। तो उनकी कृपा शायद उसी में अटकी हुई थी कि शायद मैं चपरासी बन जाऊं, वो उससे खुश है, लेकिन मैं महीने के 2.5 लाख 3 लाख कमा रहा हूं, उससे वो खुश नहीं थे। उनका वो था
कि उनका एक नजरिया मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है कारण कि पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं दे भी रहा हूँ, वो उससे खुश नहीं है, कुछ तो बात होगी। मैंने चैलेंज नहीं किया कि ऐसे कि नहीं ये तो पागल है यार, ऐसा कैसे पैसा ही सब कुछ होता है। मैंने कहा नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो सोचा होगा। नहीं कुछ सोचा नहीं होगा, कुछ तो उनका एक्सपीरियंस है जो वो देख के कुछ सोच के बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो फिर मैं अपने आप से सवाल करता था कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैं इस टैक्सी के काम को भी, सब चीज को भी मैं कब तक कर सकता हूँ। एक दिन तो वो स्टॉप आएगा जिस दिन मैं इससे परेशान हो जाऊंगा, और अगर वो 45 साल वाली उम्र हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उस दिन, क्योंकि उस दिन से मैं बाकी के अपने 60-70 साल की जिंदगी कैसे जीऊंगा। किसी भी एक काम में मैं अगर एक आज सफाई करने वाला भी काम मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा ये काम मैं कब तक कर सकता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तभी मैं उस काम को कर सकता हूँ। आगे भी करूंगा तब भी। हाँ, चाहे मेरी गाड़ी चलाने की जॉब है, अगर मुझे गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट है ना तो मैं 70 साल का भी ड्राइवर बन के गाड़ी चला सकता हूँ और किसी के लिए भी मैं काम कर सकता हूँ। तो वो चीज मेरे अंदर से वहां से आनी स्टार्ट हुई। तब मैंने सोचा शायद कि भाई अब जो चीज आपके पास आ जाती है ना, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज से। ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट। आपको शायद आईफोन 17 मुझे अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, लेकिन जिस मिल जाएगा तुरंत पे वो आ जाएगा, आधे घंटे बाद में हो जाएगा कि ठीक है भाई अब हो गया। मेरी फेवरेट कार भी बस मुझे फेवरेट तब तक है जब तक वो मेरे पास नहीं है। जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन से वो मेरी शायद फेवरेट भी ना हो, क्योंकि फिर कुछ और फेवरेट बन जाएगा। तो वो चीजें भी दिमाग में थी। तो अब चीजें घर वालों को की भी बात समझी, बाकी चीजें भी समझी। तो मुझे एक चीज हमेशा से अच्छी रही मेरे साथ कि मुझे हमेशा से अच्छे लोग मिले और उन अच्छे लोगों ने मुझे अच्छी सलाह दी और अच्छा ही मेरा साथ दिया, जिसकी वजह जो सबसे बड़ी और मेजर ही कारण है कि मैं कहीं तक शायद मैं अभी कहीं तक पे भी नहीं हूँ। मैं अभी शायद बहुत लोगों के लिए मैं बहुत कुछ होऊंगा, लेकिन मैं अपने लिए अभी भी कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ना वो मैंने अभी भी नहीं पाया है। हाँ, वो मैंने अभी भी नहीं पाया है। तो एक अच्छे इंसान मिले मुझे उस टाइम पे, कुछ टेंडर वगैरह आया था, किसी हॉस्टल का था, गवर्नमेंट हॉस्टल था वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे गाड़ियाँ चाहिए कुछ। मैंने कहा मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं पहले दिन उनके प्रिंसिपल से मिलने गया, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो, आपकी तो उम्र भी थोड़ी, मैं 21-22 साल का तो था ही था उस टाइम। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इन सब में, उन्होंने भी वही बात बोली कि तुम ठीक है इतना कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंट वगैरह बाकी कुछ स्टेबलाइज कुछ तैयारी करो, कुछ देखो। ठीक है सर, पढ़ाई लिखाई में तो इतना अच्छा हूँ नहीं, शायद कुछ कर लूँ देखने को। ठीक है, तुम एक काम किया करो कि तुम आना गाड़ी पे। मैंने कहा ठीक है। हमारी पूरी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट हॉस्टल है, लाइब्रेरी भी है इसके अंदर, सब कुछ है, यूटिलाइज करो उसको वहाँ पे। तो लाइब्रेरी का मुझे एक्सेस, तो मेरी मान ड्यूटी शाम की 3 बजे की थी। एज ए ड्राइवर मेरी जॉब थी कि मेरे बॉस के पास 3 बजे जाना है, लेकिन मैं सुबह 10-11 बजे अपने घर से रोटी पानी लेके पहुंच जाता था और अपने लाइब्रेरी में बैठ जाता था, वहाँ की किताबों को देखता था, पता कुछ नहीं था। अभी तो क्योंकि मुझे तो अभी तो नाम ही नहीं पता ना लोगों के, तो बस उनको देख रहा हूँ, कुछ इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जबरदस्ती, क्योंकि मेरा अब ये था कि अब ये भी सीखना है। अब खाली टाइम तो है ही है ना, कुछ और नहीं है तो कुछ कर ही लेते हैं। तो अब किताबों को सीखना है, बाकी चीजें सीखनी है। तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है कुछ सीखते हैं। तो फोन निकाल के मैं बाकी वीडियोस वगैरह भी देखता था। मैंने कहा यार वीडियो वगैरह बनाना अच्छा होगा, शायद मैं वीडियो बनाने की देख लेता हूँ। तो वीडियो बनाई तो पता चला कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, बोलने में मैं ठीक हूँ, कर सकता हूँ। तो उसमें कुछ टाइम बनाया, मैंने देखा, मैं रिलीज करता था लेकिन व्यूज नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाता था उस टाइम पे जिन चीज़ों से मैं परेशान था, ठीक है, रियल लाइफ के। लेकिन वो मेरे जब घर वालों ने देखे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं बात होती, ऐसी नई चीज़ें चलती हैं। अब वो जो भी था उनको नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे मेरे अंदर का इंटरेस्ट एक पता चला कि मेरा वीडियो ये सब मैं कर सकता हूँ। अब स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ से आने लगा कि वो मुझे पढ़ाई भी करनी है, एक ऐसी जॉब भी ढूंढनी है जो स्टेबल हो, क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स हो गई अब कि गवर्नमेंट जॉब सबको यही लगता है, सबको यही लगता है भी है कि भाई एक बार ही बस मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फिर तुम 60 साल तक के लिए फ्री हो। जिंदगी तो उतनी है ही ना, जब 60 साल तक रहोगे सरकार इलाज का पैसा दे देगी, रहने को क्वार्टर दे देगी, 60 साल के बाद कुछ पैसा दे देगी, जब तुम मरो इसको यूज कर लेना। तो अब एक आदमी ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, मतलब टेंशन हटा दी। अब जो करो वो जो करना है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो मैं और फ्री हो जाऊंगा, एक बार ही तो करना है बस। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी जॉब हो सकती है जिसमें मैं जा सकता हूँ। तो इधर उधर पता किया, मैं आता जाता था। तो
जब मैं अपने कॉलेज के डेज में था ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी थी कुछ, तो मैं वहाँ से निकल के जाता था तो कुछ लोग हमेशा से मुझे खाली बैठे नजर आते रहते थे। तो मैं उनसे पूछता था, वो गवर्नमेंट ऑफिस था, कि भैया ये सरकारी नौकरी कैसे लगती है, किस चीज़ की होती है, क्या होती है, कैसे कैसे लगती है, किस चीज़ में होती है। कह रहा भैया हम तो सरकारी ड्राइवर है। मैंने कहा आप तो भारी रहते हो। कह रहा भाई जब ड्यूटी आती है तब जाते हैं, दिन में एक आध बार आई नहीं आई। मैंने कहा यार ये ड्यूटी तो सही है, अगर मेरी भी ऐसी मिल जाए सरकारी ड्राइवर की तो मैं भी बाहर बैठा रहूंगा और अपना काम करता रहूंगा, कुछ भी सीखता रहूंगा, कुछ भी करता रहूंगा, मैं भी फ्री हूँ। तो वो वहां से वो पॉइंट जो था ना, वो हमेशा से था कि टच भी हो गया कि भाई हाँ ड्राइवर की हो सकती है। तो मैंने ड्राइवर के लिए एक्सप्लोर करना चालू किया कि टैक्सी लाइन में मैं हूँ, ट्रेवल्स का मेरा काम है, ड्राइविंग मुझे आती है ही, तो इसमें जॉब भी तो मिल सकती है। तो मैंने कहा कि अब मैं अपने आप को और स्किल्स को और परफेक्ट करता हूँ। तो मैंने मारुति कमर्शियल ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन किया, जो कि सराय काले खां के अंदर है। गाड़ी वाड़ी सब कुछ आती है, सीखने की वो थी। 3 महीने मैं सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स के साथ बैठ के गाड़ी, रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, हर चीज समझता था। मैं जब गाड़ी मुझे आती थी चलानी, लेकिन हमको फिर भी ऑन फील्ड हमें गाड़ी दी जाती थी डेली 1 घंटा चलाने के लिए। और उसमें टाटा 407 मतलब बड़ी गाड़ी लोडिंग वाली वो थी, कुछ छोटी गाड़ियाँ थी, अलग अलग गाड़ियाँ थी। तो मैं बस जो चलाने की मेरी प्रैक्टिस रहती थी वो कि मैं कितने एंगल पे स्टीयरिंग काटूं जो मैं एक बार में चला जाऊं, मुझे यहाँ से बैठ के वहाँ कितना दिख रहा है, मैं यही एनालाइज करता था उसके अंदर, क्योंकि मुझे तो उसको अच्छा करना था। मेरा तो चाह थी ना उसके अंदर, ये रोड रूल्स ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सिर्फ उसी में लगा रहता था। आपने घोट के पी लिया पूरा, मैं उसको घोटा। फिर 3 महीने बाद में उसको निकला और उसको पिया। तो मैंने कहा कि चलो अब अपनी गाड़ी चलाते हैं, मतलब अब कुछ उबर में भी चलाते हैं, देखते हैं, मतलब कि अब टैक्सी में की फील लेते हैं। अब से पहले तो मैं बस प्राइवेट फील ले रहा था उसकी, कभी कमर्शियल नहीं बना था मैं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, अब अपनी प्रैक्टिस, इसकी ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि उसको जितना आप चलाओगे उतना ही सीखोगे, और आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी बेस्ट ड्राइवर नहीं बनोगे, आप उस दिन तक भी कुछ सीख रहे होगे। वो एक अच्छी चीज है उसके अंदर, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा ये एक अच्छी चीज है, मैं इसको सीखता हूँ। और ड्राइविंग में मैं आया, उबर में मैंने खूब गाड़ी चलाई, अच्छे स्टार गुड रेटेड ड्राइवर था मैं, अच्छा टॉप रेटेड ड्राइवर। जब मैं गाड़ी में जाता था, बैठता था, तो उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट फोन होते थे वो मेरे पास होते थे, क्योंकि पैसा तो था ही। तो जब कुछ लोगों के रहता था कि अरे यार ये कौन सा फोन है भैया, ये तो एस अल्ट्रा प्रो प्लस, मतलब सैमसंग में जाते थे, ये तो अभी नया है, ये आपके पास? कहाँ कह रहा है, ये तो हमारे पास भी नहीं है यार, ये सब चला रहे, मजदूरी कर रहे हैं। तो पैसे वाली चीजें सब कुछ था, शौक सब चीज में पूरे हो रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। उबर भी चला, सब कुछ। अब मैं जो चला रहा था ना गाड़ी, वो अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए चला रहा था, कि मुझे पता था एक दिन मुझे सरकारी ड्राइवर बनना है, और वो ड्राइवर तो ऐसे नहीं बना जाएगा, कुछ तो होता होगा वहाँ पे, कुछ तो वो अलग देखते होंगे जहाँ पे वो कि भाई कि तुम नॉर्मल ड्राइवर तो नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छे वाले ड्राइवर चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अशोक लेलैंड हैवी ड्राइवर कमर्शियल उसको ज्वाइन किया, बसेस सीखी, ट्रक्स सीखे, सिर्फ सीखे, उनके सिस्टम सीखे कैसे काम करते हैं, उनको चलाने का देखा, सब कुछ। मतलब मैं तो पागल हो चुका था सिर्फ के। और उस टाइम पे तक तो मेरा ये सपना भी हो गया था कि मुझे डीटीसी बस का ड्राइवर बनना है। कि मुझे डीटीसी बस चलानी, उसको चलाने बड़ा मजा आता है यार। ऑटो, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑटोमेटिक का इतना चलन नहीं था, मैनुअल चीजें थी और आपकी गियर वाली गाड़ियां थी। लेकिन दिल्ली के अंदर वो जो नई लो फ्लोर बसेस थी वो सारी ऑटोमेटिक थी। मैंने कहा यार ऑटोमेटिक गाड़ी तो गियर वाली है, बस ऑटोमेटिक है, चलाने में बड़ा मजा आएगा। तो मेरा सपना था, बन गया था कि भाई बस ड्राइवर बनूंगा डीटीसी का, और तो अब कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो अब डीटीसी में कैसे भर्ती हो जा सकता है। तो अब पता चला कि भाई डीटीसी सारा कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है, परमानेंट जॉब्स नहीं है। तो मैंने कहा भैया ये फिर तो ये मेरा नहीं इंटरेस्ट, अब क्या होगा। तो मैंने फिर एक्सप्लोर करना चालू किया। तो एक न्यूज़पेपर आता था, आता है, अभी भी आता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवाने के लिए। उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार। हफ्ते में एक बार आता है। सारी सरकार की एक भी वैकेंसी अगर किसी तमिलनाडु के गांव के किसी बैंक में भी होगी ना, वो भी उसमें आएगी। वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, वो वहां पे मिलेगी। वो अखबार मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था, वो पढ़ता था। तो मैंने उस अखबार को निकाला और उसको देखना चालू किया। तो जिस टाइम पे मैंने उसको देखना चालू किया, उस टाइम पे लकीली 2 वैकेंसी थी उसमें, और वो मेरी पहली वैकेंसी थी एज ए ड्राइवर अप्लाई करने के लिए। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया, दोनों में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। क्योंकि ड्राइविंग की जॉब का जो मुझे पढ़ना था वो मैंने सब कुछ सिलेबस वगैरह देख लिया था कि जो बेसिक्स चाहिए और ड्राइविंग का सब कुछ पता होना चाहिए, मैकेनिक्स सब कुछ पता होना चाहिए, और बेसिक इंग्लिश मैथ तो कॉमन है वो भी आनी चाहिए। तो एक ही बार में क्लियर हो गए क्लियर। अब रोड टेस्ट की बारी है। तो जब मेरा रोड टेस्ट के लिए मैं गया
तो कम से कम 10-20 हज़ार लोग थे रोड टेस्ट के लिए। हम्म, उसमें 3 स्टेज का वो रोड टेस्ट था। सिमुलेटेड ड्राइविंग, मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा, एक ऑटोमेटिक कार के ऊपर होगा और एक मैनुअल कार के ऊपर होगा। तो टेस्ट मेरा हो गया सब कुछ, क्योंकि मैं तो, जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया था वो इंस्ट्रक्टर थे और मैं खुद अब तक इंस्ट्रक्टर था क्योंकि मैं तो सब कुछ सीख चुका था ना कि ये कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या होता है। और तो मैं तो अब लोगों को गाइड कर रहा था कैसे गाड़ी चलानी है, क्या होता है, क्योंकि मैं तो सब कुछ अब PhD कर ली गाड़ी में। तो इस तरीके से हुआ कि मैं पूरे इंडिया के अंदर टॉप ड्राइविंग में आ गया, कि पूरे इंडिया का टॉप ड्राइवर मैं ही हूँ। पहली जॉब भी क्लियर हो गई, दूसरी भी क्लियर हो गई। तो अब उन दोनों जॉब के अंदर चूज करना था कि कौन सी अच्छी है। तो पहली में लास्ट स्टेज पे जाके मेरा नहीं हो पाया, लेकिन जो दूसरी जॉब थी जिसमें मैं आज हूँ, गवर्नमेंट जॉब, उसमें मेरा हो गया और वहां पे चीजें मैं पहुंच गया। उस टाइम तक कोरोना आने, ये 2019 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तब उससे पहले मैंने एक और बिजनेस पतंजलि में भी स्टार्ट कर लिया था। मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी थी मेरे पास, मेरे एरिया की, जनकपुरी की। तो मेरे पास 2 बिजनेस कंटिन्यूस रन कर रहे थे, लेकिन घर वालों को वो नहीं पसंद था। फिर भी नहीं आ रहा है पसंद, उन्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो जब जिस दिन लॉकडाउन लगा है, उस दिन मैंने अपने धंधे को बंद किया है कि मैं कल से जॉब नहीं करूंगा, वो मेरा काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो एग्जाम मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था, एक मेरा वेटिंग में था कि मेरा आना या नहीं आना, लेकिन मैं श्योर था पहले से कि मेरा होगा ही होगा। मैंने जॉब छोड़ दी, सब कुछ। अब उस दिन से लॉकडाउन लग गया। नवंबर में मुझे फोन आ गया कि आप आ जाइए, और मैं वहां पहुंच गया। अब आप ये देखिए, मैं अब यहाँ के आगे की स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जो 5 साल वाली है वो और भी बेहतरीन होगी यहाँ से। अच्छे लोग का होना कितना जरूरी है और आपका अच्छा होना कितना जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब में आप पहुंच चुके हो, वही लोग हैं जो शायद आप ऑफिस में पहुंचोगे, आपसे तमीज से बात नहीं करेंगे और वो हर चीज को उसी नजर से देखेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ड्राइवर है, ये पियोन है, ये ऑफिसर है, उसी हिसाब से चीजों को ट्रीट होगा। लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ वो। अच्छा। ये मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन क्योंकि जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन करी ना, तो आदत मेरी थी हमेशा से, मुझे जो गाड़ी की चाबी मिल गई, जाते ही मुझे कोरोना हो गया, 15-20 दिन की छुट्टी मिल गई, वापस मैं जॉब पे आया। मैं अपनी गाड़ी से जाता था, गाड़ी खड़ी करता था, उनकी गाड़ी लेता था और उनकी गाड़ी में बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी स्किल सीखता रहता था, बाकी सारी चीजें कि सोशल मीडिया, ये सब वो सब। और मैं तो, क्योंकि मैं तो खाली रह नहीं सकता ना, जॉब भी लग गई, गवर्नमेंट जॉब भी आ गई, अब क्या, अब क्या करोगे भाई, मिल गई अब जॉब जो तुम्हें चाहिए था, अब नेक्स्ट क्या है, सीखो। जब मैं सीखने लगा, बैठने लगा, तो मुझे किसी ऑफिस के लोगों ने देखा, मैं किसी, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये तो तू अच्छा है, ये इसमें कर सकता है, तो हमारे साथ आजा, हम तुझे मिलवाते हैं किसी से। ठीक है। तो जो हमारा जो बॉस होता है वो एक IAS होता है। अच्छा, हमेशा से मैं गाड़ी भी चलाता हूँ तो IAS की चलाता हूँ या फिर मिनिस्टर की चलाऊंगा। तो मैं पहुंचा उनके पास, उन्होंने मिलाया, उन्होंने कहा यार तू कल से गाड़ी नहीं चलाएगा, अच्छा, तो हमारे ऑफिस का काम करेगा। अच्छा। हाँ। तो PMO में जो रिपोर्ट जानी है, जो डेटा बनना है, हमारा जो ट्राइफेड है, ट्राइब्स इंडिया है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसके जो हमारा डिवीजन है, उसमें जो डेटा बन रहा था, सेल्स हो रही थी, क्योंकि मैं गूगल एनालिटिक्स जानता था, डेटा स्टूडियो जानता था, वीडियो एडिटिंग जानता था, सब कुछ जानता था, और वो सारी चीजें उस ऑफिस में हो रही थी। तो मैं जो उनके पुराने तरीके थे उनको ठीक करके नया तरीका उनको मैं दे रहा था। क्या बात। और उनसे वो लोग बड़े खुश हो रहे थे। तो अब क्योंकि उसके मुझे कोई अलग से पैसे तो मिल नहीं रहे, मैंने अच्छी क्लीन साफ नियत से काम किया, बिना किसी अलग किसी चाह के। तो उसी चाह का वो नतीजा मिला कि उन जो लोग अच्छे लोग नहीं थे वो भी अच्छे बन गए मेरे प्रति, कि भाई ऐसे ही तो होता है, मैं शायद किसी के लिए खराब हो सकता हूँ, कोई मेरे लिए भी खराब होगा। तो चीजें तो वैसी चलती हैं कि दोनों का रिलेशन आपस में, सब आदमी का सबके साथ एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो उस IAS की वजह से मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, IAS प्रवीर कृष्णा, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने ही मेरा बुनियाद रखी कि तू अब गवर्नमेंट में तो है, ड्राइवर भी है, छोड़, तो तू अब सारा टाइम जितना तेरा खाली रहता है तू अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे। तो सबसे पहले मैंने उनकी जितनी भी वीडियो एडिटिंग होती थी, जो सरकारी खर्चे पे बहुत महंगी होती हैं, वो मैं फ्री में करने लग गया। उनके जो मीडिया का काम होता था, काफी सारा जो होता था, वो मैं फ्री में करने लग गया। तो उनके करोड़ों रुपए बचे उस चीज से। और मेरी वीडियोस, हाँ सब खुश, मेरी वीडियोस PM तक भी पहुंची हैं, देखी हैं, बड़ी बड़ी जगह पहुंची, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा ना कभी भी कि ये ड्राइवर ने बनाई है, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। वो फ्लो को जाने दो, और मुझे वो चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो जो चाहिए था, मेरा खाली टाइम अच्छे से निकल रहा है, सब लोग मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरा मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे एकदम, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई दीपक है, वो ड्राइवर है, वो ऐसे करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैंने कहा ठीक है। तो उसी में मैं काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैं
मिनिस्टर के पास मेरा ट्रांसफर हो गया। ओके। तो जब मेरा मिनिस्टर के पास ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। जी। वहाँ तो अब जॉब करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। जॉब तो वही करनी है, हाँ। सुबह जाओ कहीं जाओ काम, शाम को बीच में पूरा दिन फ्री। जी। अब क्या अब करोगे? क्या करेंगे? हाँ। तो वहां से इंडियन ड्राइव गाइड बनने का रास्ता चालू हुआ, क्योंकि अब तक मैं पूरा ट्रेंड हो चुका था समझ गई। हर चीज को लेके। आपने ड्राइविंग से रिलेटेड आपने सारी पढ़ाई लिखाई सब पूरा सब कुछ कर लिया, घोट के सोशल पी मीडिया कर फिर लिया। सोशल मीडिया को घोटा, फिर उसे पी लिया। हाँ। नाउ यू आर ऑल सेट टू All set। अब क्या? सेट इंडियन ड्राइव गाइड। तो एक ड्राइवर की जिंदगी में जो सबसे बेस्ट पल हो सकता है ना, अब अच्छा कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे अभी ज्वाइन करे तो वो क्या चाहेगा कि मैं टॉप तक पहुंचूं। अब ड्राइवर में कोई क्या ही टॉप पहुंचेगा, लेकिन होता है कि आप किसकी गाड़ी चला रहे हो। ये मुझे वहां जाके पता चला कि भाई इसमें भी टॉप और बॉटम होते हैं। ये तो सही मिनिस्टर की गाड़ी चला रहे हैं, टॉप है, टॉप है। तो सबसे जो टॉप हो सकता है वो हो सकता है कि आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर की गाड़ी चला, ओहो। उससे टॉप तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। उससे टॉप तो फिर राष्ट्रपति जी होते हैं, जी। क्योंकि जो हमारे पीएम साहब हैं वो भी एक एमपी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो दूसरे हमारे मिनिस्टर हैं वो भी एक एमपी हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं। तो इंडिया के अंदर कुछ 60 70 80 जो भी लोग हैं ये उतने ही लोग हैं। तो एक टॉप 80 लोगों में से एक मैं भी एक ड्राइवर हूँ। अगर वो टॉप 80 मंत्री हैं तो टॉप 80 ड्राइवर भी क्या हैं। बात है, क्या बात है। तो मैं अपने उस हिसाब से अपनी चीजों को देखता था हाँ। कि भाई मैं तो टॉप का ड्राइवर हूँ और बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन सीखते अभी भी रहना है। ठीक है। अब ड्राइविंग में तो इससे ज्यादा क्या ही सीख सही लें, बात। बाकी चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। अब समय आ गया है सिखाने का। सिखाने का। तो जब खाली टाइम में मैंने अपनी सारी स्किल सीख ली थी, हाँ। तब मैंने सोशल मीडिया पे काम चालू किया। ओके। जनवरी 2024 की बात है, हम्म। वीडियो अपनी पहली डाली। जी। इलेक्शन के टाइम था, जी। 25 में 24 में इलेक्शन था, हम्म। 24 में इलेक्शन हुए थे जी। जून में। हम्म। तो जनवरी से लेके जून तक का ना बड़ा खाली टाइम होता है ड्राइवर के लिए, ओके। क्योंकि उसका जो मालिक होता है ना वो इलेक्शन में बिजी होता है, अच्छा। ड्राइवर फ्री होता है। जी। तो अब मैं 6 महीने फ्री क्या करूंगा? हम्म। जॉब पे आना है, सब काम करने हैं, ठीक है। बस काम की मैं अपने मालिक के लिए गाड़ी चलानी, Attendance- मालिक है ही नहीं, अटेंडेंस लग गई है। अटेंडेंस हो गई है, जॉब है, और मैं कहीं रिजर्व में कहीं जाना है कि जाना है वो मैं ड्यूटी करूंगा, सब कुछ करूंगा। हाँ। लेकिन खाली टाइम मेरे पास अब Free अच्छे से, time। हम थोड़ा फ्री हूं, मैं मेंटली फ्री हूं। तब अपने ऊपर मैंने देखा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जी। तो वो ड्राइविंग ही बची थी ले दे के, Okay। कि जिस पे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी भी बात कर सकता हूँ, इंटरेस्ट पूरा है, हम्म। 100 टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, 100 वीडियो बना सकता हूँ और फिर भी बोर नहीं होऊंगा। सही बात। तो पहली वीडियो बनाई, हम्म। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हम्म। चीजें करी। हम्म। जो मेरी 13th वीडियो थी हम्म। वहां से मुझे गेन मिला मतलब 13-14 दिन के अंदर। वो एक रील थी जो कि वायरल हुई, मतलब आपको आज भी याद है वो पल जब वो वायरल हो रही थी रील हाँ आपकी? बिल्कुल, मुझे एक एक पल मैं उसका देख रहा था और हर एक घंटे में मैं अपने दोस्तों को फोन करता था। ओहो हो। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, 2-3 दोस्त ही हैं बस। जी। एक मेरा क्लासमेट ही है विवेक और रवि, हम्म। मैं इन्हीं को फोन करता था हर एक घंटे में, हम्म। और हम बस यही करते थे, हाँ भाई हम्म। 5K का केक, हर एक घंटे में पता क्या हम बात कर रहे हैं, हाँ। भाई 4000 हो गए हैं, 4000 का केक करते हैं अब। ठीक है। तो लेकिन एक घंटे बाद फिर से फोन किया, भाई 4500 हो गए इसका केक। हाँ, ये फॉलोअर्स हैं या व्यूज हैं? फॉलोअर्स बढ़ रहे थे आपके? फॉलोअर्स बढ़ रहे थे हर एक घंटे में, 2 घंटे के अंतराल में, ओ हर गॉड। घंटे 4-4 हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार, ऐसे तरीके से। तो मतलब आप रील्स बनाना आपने शुरू कर दिया था, 13वीं रील आपकी जब वायरल होना शुरू हुई है तो आपके एक घंटे में फॉलोअर्स दुगने हो रहे हैं। दुगने हो रहे हैं, बाय गॉड। क्योंकि ये सब कुछ प्लान था ओके। कि सोशल मीडिया इतना सीख लिया था, ठीक है। इतना क्रैक कर लिया था कि हर एक चीज पता चल गई थी ठीक है। कि क्या बोलना है, क्या हुक है, कैसे वीडियो जाएगी, किस एंगल से बनेगी, कितनी देर की बनेगी, और जब तुम होगे तुम्हारा बैकअप प्रोफाइल पोर्टफोलियो क्या है और अगले वीडियो क्या होने वाली है। तो ये पहले से प्लान था, ठीक है। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। ठीक है। और लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी वीडियो वायरल होगी और कहाँ से चीजें अच्छी तरफ जाने लगेंगी। ओके। ये पता था एक दिन तो चीजें डलेंगी, उस दिन तक पोर्टफोलियो अच्छा बनाना था। मतलब कि आपका जब ऐसा नहीं होता कि मानो आज आपने अकाउंट खोला, अकाउंट बनाया, आप इंटरनेट पे आए और आपने बोला 10 लोगों को मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। मुझे आज भी लोग बोलते हैं भैया मेरे चैनल को फॉलो कर लो, तो उससे होगा क्या? मैं तुम्हें फॉलो एक बड़ा एक्शन है, फॉलो आदमी जब करता है मतलब उसको रोज उससे कुछ ना कुछ चाहिए। फॉलो लास्ट एक्शन है। आपको लोग लाइक कर सकते हैं, आपकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा आपने कुछ फनी कर दिया उसके अंदर तो आप गए, एक बार हो गया वो। रोज फनी क्या करोगे? एक बार हो गया वो, आपको भी नहीं पता था, फनी हो गया, गया, शेयर हो गया, चल गई वीडियो। तो आप कई सारे अकाउंट में देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर रील पे 100 मिलियन व्यूज भी होंगे लेकिन अकाउंट में फॉलोवर सिर्फ 2000 ही होंगे। ये नहीं बनना था मुझे। तो अब एजुकेशन टॉपिक था मेरा, तो एजुकेशन में तो स्कोप है।
और एजुकेशन में गाड़ियों के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि उस टाइम तक भी कोई अच्छा सोर्स ऐसा नहीं था जो लोगों को DIY बता सके कि आप अपनी गाड़ी कम खर्चे में खुद से कैसे ठीक कर सकते हो, क्या क्या चीजें पॉइंट से आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो मेरा इसी के आसपास चलता था, कोर सारा यही था आपका वीडियोस का, क्योंकि मैं सब कुछ ही अपनी 7-8 गाड़ियों को मैं दिन रात उन्हीं में लगा रह रहा हूँ, कभी गियर ऑयल चेंज, कभी इंजन खराब, कभी ये कभी वो, उसी को आपने अपना यूएसपी तो बनाया। मैकेनिक मायापुरी यही मेरे चक्कर लगे रहते थे, तो वही चीज मुझे आती थी। तो लोग, मैंने वही पॉइंट पकड़े जो इंटरेस्ट था, ऐसे टॉपिक, ऐसा चीज जो मैं रोज बना सकूं, सोचना ना पड़े, लिखना ना पड़े, कैमरा उठाओ और एक बात बता दूं और वो काम की बात हो। तो ये उसी में से काम की बात थी कि अपनी गाड़ी का टायर कैसे चेंज करें। अच्छा, इतनी बेसिक चीज, इतनी बेसिक, मुझे मेरे लिए भी तो बिल्कुल 3rd क्लास थी ये। ठीक है, लेकिन 3rd क्लास उस दिन खत्म हुई जिस दिन मैंने किसी एक बंदे की एक वीडियो देखी जिसमें उसने कुछ किया था, उसने गाड़ी के टायर से रिलेटेड कुछ बताया कि आप ऐसे कर लो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका गलत था। ठीक है, तो मुझे लगा यार तो बहुत बेसिक चीज है, क्या ये भी बताने पे भी व्यू आ रहे हैं, तो मतलब फिर तो चीजें हैं। क्योंकि ज्यादा पता होना भी ना दिक्कत है। आप जितने होशियार रहोगे उतनी दिक्कत में रहोगे, जितने गधे रहोगे उतने बढ़िया रहोगे। करेक्ट। सोचोगे नहीं ना, आप ओवरथिंक करने लगोगे, ओवरथिंक नहीं करोगे, आपको सीधा पता अच्छा यार है करके करना, करो छोड़ो। नहीं तो आप क्या एंगल क्या है, लाइट क्या है, एंगल क्या है, ये इधर से शक्ल टेढ़ी आ रही है, दांत नीला आ रहा है, बाल पीले आ रहे हैं, एडिटिंग कर देते हैं इसमें थोड़ी और। एडिटिंग में मजा नहीं आया, वो इफेक्ट नहीं आया, ग्लिच इफेक्ट नहीं आया, वो जो चाह रहा था वो नहीं बनी, कुछ नहीं है उसमें। जितने तुम गधे रहोगे उतने बेहतर करोगे, लेकिन गधा गधे की तरह नहीं, थोड़ा करना भी पड़ेगा। हाँ, तो जब चीजें 13वीं वीडियो के बाद से स्टार्ट हो गई, गाड़ी कैसे करें, वीडियो मैंने बनाई है, अभी आधे घंटे में पोस्ट पर डाल दी है, और हर 1 घंटे में मैं अभी रात को मैंने अपने दोस्त से बात की है कि 5,000 का केक लेके आएंगे सुबह और करेंगे, तो सुबह तक 20,000 हो चुके हैं। तो फिर हम कह रहे हैं चलो 25 पे काट लेंगे अब। तो 4-5 घंटे बाद 25 भी हो गए। ठीक है, तो हमने कहा 25 का नहीं, अब 50 पे काट लेंगे अब तो 1-2 दिन बाद तक। लेकिन वो जो दोस्त था, मुझे अब इतना भी पता था कि भाई अगर पहिया घूमा है वायरल का तो उसको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन वायरल होके कब तक चल सकते हो, आपको रोज वायरल होना पड़ेगा। तो मुझे पहले से पता था कि भाई कौन सी वीडियो करनी होगी, उसके बाद और वायरल कंटेंट क्या डालना पड़ेगा। तो मैंने कुछ, वो आज भी मेरे चैनल पे हैं और आज भी मुझे वो फॉलोअर्स दे रही हैं। अच्छा, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लोगों को तो वही चाहिए। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मैं 4 हफ्ते के या 10 दिन के अंदर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख 2 महीने में, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख। हर महीने बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर कंटेंट अपना और सुधारता जा रहा हूँ। अच्छा। अब मैं वो देखते जा रहा हूँ जो अब लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, वही सब बता रहा हूँ उनको, इंश्योरेंस, रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ये सब वो सब कुछ। 1 मिलियन कितने टाइम में हो गए थे? लगभग 4-5 महीने, 50-60 पोस्ट। 4-5 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स? जी हाँ, नॉट व्यूज, फॉलोअर्स। और पैरेलली ग्रो हो रहा था सब कुछ। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे अलग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम भी उतना ही ग्रो हो रहा है, यूट्यूब भी उतना ही ग्रो हो रहा है। बाय गॉड, मतलब दोनों अलग ऑडियंस, सब कुछ अलग, लेकिन ग्रो अच्छा हो रहा था दोनों तरफ ही। तो 6 महीने के बाद लगभग मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे। तो अब मैंने कहा अब ये भी हो गया, अब क्या, क्योंकि किसी भी क्रिएटर या कुछ भी हो, आप अचीव कर लिया आपने, भूख रहती है कि और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा अब यार कुछ टेक्निकल करते हैं, अब कुछ बड़ा काम करते हैं। जो मैं आज तक, जो मेरा चीजें थी, मुझे एप्स, टेक्नोलॉजी, इनका बहुत शौक है। ठीक है, मैंने क्या कहा, लेकिन पढ़ाई में कमजोर हूँ, करना नहीं आता। काफी सारे लोगों से पहले मैं मिला था इसके लिए कि आप मेरी ये ऐप है, ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन नहीं हो पाई चीजें। ठीक है, तब मैंने ठाना कि ये तो खुद से ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज तो हमेशा से सीखी हुई थी कि तुम्हें किसी के भरोसे रहोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। किसी के भरोसे नहीं रहना, काम खुद ही करना पड़ेगा। तब ऐप बनाना सीखा मैंने, और फिर इंस्टाग्राम सब कुछ छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया। अच्छा। वीडियो एक भी नहीं डाली मैंने, कुछ नहीं किया। और 1 महीना लगातार मैंने बस एक्सप्लोर किया कि चीजें देखी, सीखी, क्या हो सकता है, कैसे बन सकती है, क्योंकि अब कोडिंग तो मुझे आती नहीं है। तो उस टाइम पे एक प्रोडक्ट था, फ्लटर फ्लो, गूगल का ही था, उस पर आप ऐप बना सकते थे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ अच्छे से, वहां पे टूटे फटे करने से कुछ किया। लेकिन ऐप एक थी मेरे पास, हमेशा से एक प्रॉब्लम थी जिसको मैं सॉल्व करना चाहता था कि भाई अपनी गाड़ियों का हिसाब किताब लोग जब रखते हैं ना, वो रख नहीं पाते हैं। कैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी को बाहर सर्विस करवाते हैं तो आपने आज सर्विस में क्या क्या काम करवाया है, अगली सर्विस तक आपको याद नहीं रहता। हाँ, चाहे आपका स्कूटी भी है ना, लास्ट टाइम आपने कौन कौन सा काम कराया था नहीं पता आपको। करेक्ट।
इससे पिछली बार आपने क्या कितने पैसे खर्च कर कोई दिए? idea नहीं। स्कूटी पे 1 लाख रुपए लग गए, 50,000 लग गए, तेल पे कितना खर्च हो गया है। तो मैंने कहा मैं एक बेसिक ऐप बनाता हूँ जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी ऐड कर लेंगे और अपनी गाड़ी में डेली हिसाब रखेंगे बस कि मैंने आज 500 का पेट्रोल डलवाया, इतने किलोमीटर पे, इतने ओडोमीटर पे, आज सर्विस में मैंने ये काम करवाया। तो एक टाइमलाइन में उनकी बना रहा था गाड़ियों की, समझ गई। ताकि लोग जब अगली बार सर्विस पे जाएं तो उनको याद रहे कि पिछली सर्विस में मैंने ये काम कराया था, ये नहीं करवाना। ओके, नोट्स टाइप का, नोट्स है टाइप ना? का हाँ। एक नोट्स ऐप थी, लेकिन गाड़ियों के कार लिए, की नोट्स। क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अब जून जुलाई की बात है, जुलाई में मैंने ऐप बनाना स्टार्ट किया और अक्टूबर में रिलीज कर दी है। ठीक है। 3 महीने के अंदर सीख के पढ़ के जो भी उल्टा सीधा, मैंने क्या कहा, दिमाग नहीं लगाना, टूटी फटी आई है, टूटी फटी बन के जाने दो, ठीक है। टाइम के साथ ही ठीक होगी हर चीज। पहले दिन कोई भी माजराटी नहीं बनेगा, बहुत पीछे की स्टोरी है, वहां से बन के आना पड़ेगा। जी। तो एक चीज भी क्लियर है कि खराब से ही अच्छा बनेगा, अच्छे से अच्छा नहीं बन सकता है। करेक्ट। तो खराब जाने दो। यही चीज मेरे तब काम आई थी, मैंने पहले वीडियो डाली थी कि खराब वीडियो ही डलेगी, वहीं से अच्छी का स्कोप आएगा। पहले दिन तो अच्छी कभी डल ही नहीं सकती जिंदगी में। करेक्ट। तो दिमाग मत लगाओ और जाने दो। पहली ऐप बनाई और जाने दी, पहले दिन ही उसके अंदर 2000-3000 डाउनलोड्स आ गए, अच्छा। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मेरी ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे ट्रेंडिंग में गई, ओके, कि बहुत मतलब चली, क्योंकि भाई समझ गई, अब फॉलोवर्स भी हैं, तो आप ये भी कह सकते हो उनको मैंने बताया तो मैंने डाउनलोड किया। समझ गई। लेकिन वो एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को चाहने वाले बहुत लोग मिल गए मुझे, समझ। जो मुझे डेली फीडबैक दे रहे थे। कहीं ना कहीं अच्छे लोग। सोशल मीडिया भी आपका इस चीज में काम आ गया, और अच्छे लोग फिर से काम आए। फिर से काम। देखो, आप 100 वीडियोस देखते होगे, 100 हाँ। चीजें यूज करते हाँ। होगे, आपने आज तक कभी इंस्टाग्राम को कोई फीडबैक नहीं दिया होगा कि करेक्ट। आप प्लीज ना ये काम को ऐसे कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। गूगल पे जाके आपने फीडबैक नहीं दिया होगा कभी। कि यार आपके ना इस ऐप आइकन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्या पता औरों को भी हो, तो इस पे आप देखो क्या इसको और ठीक कैसे कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा था, बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक दे रहे थे कि भाई वहां पे ना वो ग्लिच है, वहां पे उसको ऐसे कर लो, इसमें ये ऑप्शन और दे दो, इसमें ये ऑप्शन और दे अरे दो, वाह। तो इसमें हमें फोटो डालने का और दे दो कि मैं हाँ। सर्विस में फोटो भी डाल दूं, ओह। अपनी सर्विस में मैंने रिमाइंडर भी दे दो मुझे। हाँ। और मैं इंश्योरेंस भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत फोन आते हैं, परेशान करते हैं। हाँ। पोल्यूशन भूल जाते हैं हम, तो भाई पोल्यूशन का 11,000 का चलान है, और डेट भूल जाते हैं। डेट भूल जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। अब आप किसके भरोसे बैठे हो बताऊं, कि आपको कोई टेली मार्केटिंग वाला फोन करेगा कि भैया आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, इसको रिन्यू करवा दो। अगर नहीं फोन आया तो गए। तो अब आपको ना तो परेशान करने वाला आदमी चाहिए, ना कुछ चाहिए, आपको बस अपना रिमाइंडर टाइम से हो जाए। तो जो मेरी ऐप थी, फिर मैंने उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो मैंने कहा है तो ये बहुत बेसिक थर्ड क्लास चीज, लेकिन ये लोगों के बहुत काम आई। कि आपकी जो ऐप है उसकी जो होम स्क्रीन है, उसके ऊपर ही आप देख सकते हो, फोन का लॉक स्क्रीन खोलते ही हाँ जी। आपको मेरी गाड़ी का नंबर दिख गया, ओके, सर्विस 300 दिन में और 5600 किलोमीटर बचे हैं नेक्स्ट सर्विस के लिए, ओके, इंश्योरेंस 344 डेज बचे हैं, जी, पोल्यूशन 348 डेज बचे हैं। ओके। ना तो कोई कॉल आया, ना किसी ऐप ने परेशान किया, ना किसी आदमी ने कुछ आपको बोला, ओके। आपने जैसे ही फोन को अनलॉक किया, हाँ, आपके सामने दिख गया। तो ये चीज मैंने जब काफी लोगों को दिखाई, हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम तो सबसे बेस्ट है। अब इसमें है कुछ नहीं, हाँ। आपके फोन में खोलते बस बड़ी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब मुझे मेरा मन कर रहा है पूछने का, क्या नाम है आपकी ऐप का? ये ऐप अब जो आज इस स्टेज में पहुंच चुकी है, हाँ। ऑटो लोकेट, ओके, वो रोड एक्सीडेंट के टाइम पे किसी के घर वालों तक और उसके दोस्तों तक उस लोकेशन की और उस फोटो भेज सकती है, बिना ना आपकी प्राइवेसी गई ना मेरी प्राइवेसी गई। ये काम तक कर सकती है आज की डेट में, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। हाँ। अभी मैं नितिन गडकरी जी से भी मिलके आया था और उनको मैंने इस ऐप के बारे में बताया। अच्छा। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे इस चीज के बारे में कि रोड एक्सीडेंट के लिए इतना अच्छा काम और फ्री में। तो जो 2 महीने का जो मेरा टाइम था, 3 महीने का, उसके अंदर मैंने ऐप बनाई ठीक है और इस ऐप को भेजा। जी। अब सोशल मीडिया सारा डाउन हो गया था। ऑफ कोर्स, मैं यही समझना चाह रही थी कि जब ना, जैसे आप कह रहे हो भूख, एक भूख होती है कलाकार के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके 1 मिलियन हो जाते हैं तो आपके अंदर भूख होती है कि यार अब 2 मिलियन भी हो जाए। हाँ, तो बिल्कुल। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने उस वाली चीज को छोड़कर इस वाली चीज में आप चले गए। आपको ये नहीं लगा कि यार 1 मिलियन को और बढ़ाऊं? और पैसा, इससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हाँ। हैं, क्योंकि वो लक्ष्य था ही नहीं, अच्छा, प्रायोरिटी थी नहीं। ओके, पैसा तो मैं पहले कमा के आ चुका हूँ, जी, तो पैसे वाली चीज से तो मैं ऊपर उठ गया। ओके, तो अब मेरा वही था कि हाँ, पैसे के लिए काम नहीं करना, उस चीज से पैसा आ जाए तो ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं तो पैसे के लिए नहीं काम करूंगा। ठीक है, ठीक है, कि मैं तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा हूँ ना, ओके। मैं तो अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ कि इसमें मैं बिजी रह सकूं। क्या मैं इस दुनिया को कोई ऐसी चीज दे सकूं, क्योंकि इस दुनिया ने मेरी टेंशन ली है। दुनिया के मतलब इस
गवर्नमेंट ने, इस भारत ने, इस देश ने मेरी एक टेंशन ले ली कि भैया तू 60 साल तक के लिए फ्री है, ठीक है, तेरी गोली दवाई हाँ, रहना खाना हमारा ठीक तू है, फ्री है। ठीक है, अब मुझे बदले में भी तो इस कुछ देश सोसाइटी को कुछ देना है, तो वो ये प्रोडक्ट है। ओके, तो इस पे मैंने वो काम किया, ठीक है। क्योंकि एक मिलियन और इतने फॉलोअर्स वाले को बहुत अच्छी अर्निंग होती है। हाँ, आप कभी उस नंबर जाल में नहीं फंसे, मैं ये समझना चाहती ना। हूँ। आया हाँ, वो ठीक था, ठीक है, लेकिन उसके पीछे में नहीं था। अब सोशल मीडिया डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, दिमाग में एक कंटेंट था और वो पहले से डिसाइडेड था ओके, कि जब इस गैप के बाद को फिल करने के लिए, दोबारा चलाने के लिए भी कुछ एक वीडियो डालनी पड़ेगी जो फिर से वायरल हो। ठीक है, तो ऐप दे दी, जी, अब लोग फीडबैक दे रहे हैं। अब ऐप पे तो डेली, चल रहा है, अब तो डेली चलेगी ऐप, क्योंकि अब तो डेली उसको कोड ठीक करना है, ठीक है, ठीक है, जाना है, लोगों ने बोला ठीक ये है, चाहिए वो ठीक है, चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सोशल मीडिया को भी तो चलाना है वापस से। ठीक है, रील बनाई, हम्म, आधे घंटे के अंदर हम्म, डाली, हम्म। 40 मिलियन व्यूज। को- और कंटेंट क्या था उस रील का? अगर आपको आपकी गाड़ी की डिग्गी में किडनैपर बंद कर दे तो आप हाँ। बाहर कैसे निकलोगे? माय गॉड, बाय अब आपको उसको सुन के इंटरेस्ट आ रहा होगा, हाँ, हाँ। यही इसका कारण था वायरल होने का। बाय गॉड, ये और तो वो आज भी चल रही है। अच्छा, ऑफ कोर्स चलेगी, ये तो मतलब मेरा बस चले, मैं अभी देख लूं ये। तो यही था। हम्म, तो वो फिर से मेरा सोशल मीडिया फिर उठ गया। ओके, 40 मिलियन का मतलब क्या हुआ? पूरी रीच फिर से फिर वापस। से हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो डालोगे हाँ, उसमें भी आने लग जाएंगे। अब हाँ, हाँ, फिर से सिस्टम मैंने वो भी अपना पैरेलल चालू कर दिया, क्या बात है। इस काम को भी चालू कर दोनों दिया, चीजें, फिर से दोनों गाड़ियां चल पड़ी। चालू कर दिया। अब ऐप पे तो यहाँ तक अब मैं आ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप IDG का मतलब इंडियन ड्राइव गाइड और ऑटो लोकेट का मतलब आप किसी को भी लोकेट कर सकते ठीक हो। है, आपकी बिल्डिंग में बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, हम्म, गाड़ी लगा के मैं पार्किंग में, मुझे कोई जगह नहीं मिली, मैं पार्क करके मैं आ गया। हम्म, अब पीछे से लोग मेरी गाड़ी ढूंढेंगे, हम्म। अरे भाई किसकी गाड़ी हटाओ, हाँ। पुलिस बुलाओ, ये करो, हाँ, पंचर करो। सुना बुना दो और दे रहे होते हैं, कह रहे कौन क्या जी ठक ठक कर देंगे। अब जब उससे। टेक्नोलॉजी हमने सीख ली, ऐप हमारे पास है, तो इसका सोल्यूशन भी देना है। हम्म, तो यही वो प्रोडक्ट है जो पार्किंग में आपकी गाड़ी को बचाएगा और एक्सीडेंट होने पे जान बचाएगा। ओके, आपकी गाड़ी पे QR कोड लगा है, हम्म, ये सब कुछ मैंने खुद डेवलप किया है, सारी ऐप, सब कुछ, प्रोडक्ट, सब कुछ। ओके, आप QR कोड को स्कैन करो हम्म, किसी भी स्कैनिंग ऐप से, Okay. मेरी ऐप की जरूरत भी नहीं है, ओके, पेटीएम से कर लो, गूगल पे से कर लो, गूगल से कर लो। जैसे आप स्कैन करोगे, आप वेब में खुलोगे और वेब में आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। कौन सी डिटेल्स? सारी नहीं। हम्म, इस ऐप के अंदर हम्म, आपका, शायद आपने आज तक कोई ऐसी अभी तक ऐप यूज कर रहे हो आप जिसमें बिना मोबाइल नंबर के आप OTP के लॉगिन कर सकते हो? आजकल सब में है। हाँ, नहीं, मोबाइल नंबर तो सब सबको में। चाहिए, हाँ, क्योंकि हर कंपनी को आपका डेटा चाहिए। हाँ, चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, आप कहाँ रहते हो, हाँ, क्या, सब चीज email चाहिए ID भी उनको, चाहिए, सब हाँ। कुछ चाहिए। मेरी ऐप में सिस्टम ही नहीं है। ओके, आप गूगल से या अपने एप्पल अकाउंट से सिर्फ किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लो ठीक है, और काम खत्म। ओके, आपने कर लिया। हम्म, आप अपनी गाड़ी का नंबर नहीं बताना चाहते, ओके, डिजायर लिख के सेव कर लो। यही लगता है ना भाई मेरा डेटा चला जाएगा, और वो भी कौन आदमी बोल रहा है हाँ। जो एंड्रॉइड और आईफोन यूज कर रहा है, इसका सारा डेटा उनके Already पास जा है। रहा है, वो हाँ। ये सवाल उठा रहे हैं कि मेरा डेटा तो आप ले लोगे, हाँ, और data तो वो नहीं जा- देख रहे सारा डेटा वो कोई किसी और को दे के बैठे हैं। हाँ, मैंने कहा भैया ये टेंशन पहले दूर करनी है। अपनी गाड़ी का नंबर डिजायर रखना है, डिजायर रख लो। हम्म, गाड़ी की एंट्री डाल रहे हो कि भाई आज तेल डलवाया, ये डलवाया, तो डिजायर पे तो एंट्री हुई है, मुझे थोड़ी पता है किस गाड़ी पे हुई है। सही बात है। मुझे तो गाड़ी नंबर आपका चाहिए भी नहीं। आप अपना डेटा अपने आप मैनेज कर रहे हो, कर लो उसको, मुझे आपके डेटा का कुछ नहीं करना। ठीक है, अब QR कोड है, हम्म, अब आपकी गाड़ी को कांटेक्ट करना है ओके, तो किसी तरीके से तो कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम्म, तो आप QR कोड ले लो और जो आपने रैंडम गाड़ी का नाम है ना उसके साथ कनेक्ट कर दो। ओके, अब वो गाड़ी की आइडेंटिटी उस QR कोड पे आ गई। ठीक है, तो जब उसको कोई स्कैन करेगा तो स्कैन करते उसके पास पूरा पेज खुलेगा एक, जहाँ पे उसको गाड़ी की फोटो दिख जाएगी। आपने जो पार्किंग का नोट डाला हुआ है, जो कि आप WhatsApp की तरह सब कुछ आप मैनेज करेंगे ऐप हाँ, में, हाँ, मैं भी डाल के आ गया कि भैया मैं 2 घंटे के लिए सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मैं इतने बजे आऊंगा, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना। ओके, तो जैसे ही कोई QR कोड स्कैन करेगा सबसे पहले उसको एक मैसेज दिखेगा प्यार से अच्छा, कि ये अरे, एक मैसेज दिखेगा, हाँ, गाड़ी की फोटो, ठीक मेरा है, नाम और हाँ, वो हाँ, मैसेज। हाँ, उससे समझ आ गया उसको। समझ गए, अब मेरी मर्जी है, या तो मैं डायरेक्ट नंबर अपना दे दूं, डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन, ठीक है, या ऐप टू ऐप चैट का। ठीक है, तो मैंने अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मैं फेमस हूँ। सब लोग मेरा नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो लोग चैट का ऑप्शन दबाएंगे, जैसे ही वो चैट का ऑप्शन दबाएंगे तो अब ऐप टू ऐप चैट होगी। तो उसने तो ब्राउजर में किया है, ओके, तो अब ब्राउजर में ही आ जाएगा कि फोटो खींच लो उस जगह की, और फोटो आ गई, लोकेशन आ गई, और अपना मैसेज छोड़ दो। ठीक है,
मैसेज डाला तो मैसेज सेंड किया, मेरे फोन पे पॉपअप आ जाएगा, बज करने लगेगा, चैट चालू हो गई व्हाट्सएप की तरह, लेकिन ऐप टू ऐप चैट है कि भैया गाड़ी हटा लो, ठीक है भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने मैसेज डाला, उसके पास मैसेज पहुंच गया, खत्म। क्या मेरी कोई डिटेल गई? उसकी कोई डिटेल आई? नहीं। लेकिन एक चीज मिली, उसकी पर्सनल डिटेल कुछ नहीं आई मेरे पास, उसका आईपी एड्रेस और जिस जगह से उसने स्कैन किया है वो मेरे पास नोटिफिकेशन में आ गया कि आपकी गाड़ी को किसी बंदे ने इस जगह पे इस आईपी एड्रेस से स्कैन किया है, क्योंकि वो भी जरूरी है कि स्कैम ना हो, स्कैम भी तो बचाने हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो पता चल जाएगा लोकेशन देखते कि मेरी गाड़ी क्या वाकई में इस लोकेशन पे खड़ी है या नहीं है। आप कुछ भी कर लो, लोकेशन थोड़ी चेंज कर लोगे आप, और गलत लोकेशन चेंज करोगे तो मुझे पता ही चल जाएगा कि भैया ये वो मेरी गाड़ी वहां पे नहीं है, तो लोकेशन और पता चल गई, पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो ये तो रहा क्यूआर कोड से। अब क्यूआर कोड है अगर, तो आप अपनी इमरजेंसी डिटेल्स पे भी अगर कोई क्लिक करेगा, मानो मैं अपनी गाड़ी से हूँ, एक्सीडेंट हो जाए मेरा अभी और मैं बेहोश हो जाऊँ, तो मेरे घर वालों तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी? तुरंत नहीं जा सकती। कोई भी रास्ता चलता आदमी ने मेरे घर वालों तक कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, पुलिस को बुलाएगा, हाथ पैर पीटेंगे, लेकिन लोग बचेंगे। एक स्कैन करना है, इमरजेंसी दबानी है, फोटो खींचनी है और लिख देना है भैया इनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी जो आपको लिखना है भेज दो। ग्रुप चैट चालू होगी अब, किस किस की पता है? एक तो जिसने स्कैन किया है वो, मैं ओनर हूँ, मैं भी उस ग्रुप चैट का पार्ट बन गया, और मेरे जो 3 दोस्त जिनके पास ये ऐप है, वो आपने कहावत सुनी होगी LLM, 3 लोगों को जोड़ो पैसा कमाओगे। इसमें 3 दोस्तों को जोड़ के आप अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन ऐप टू ऐप। तो आप जैसे इंस्टाग्राम का यूजर नेम होता है, आप अभी ऐप डाउनलोड करो, अपना यूजर नेम आप मुझे दो, मैं आपके यूजर नेम पे रिक्वेस्ट भेजूंगा अपनी एक गाड़ी पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अब आप मेरी उस गाड़ी पे इमरजेंसी हो, तो अब जब उसने इमरजेंसी में चैट इनिशिएट करी, तो आप, मैं और स्कैनर 3 लोग ग्रुप चैट का पार्ट हो गए, और मेरी ऐप में ही ग्रुप चैट चल रही है जिसके अंदर लोकेशन आ गई कि ये ग्रुप चैट इस लोकेशन से आई है और इस बंदे की है। तो अब आपको पता चल गया, आप तुरंत से या तो मेरी मम्मी को फोन करोगे या फिर मुझे ही फोन करोगे, दीपक भाई तो ठीक है कि नहीं है, क्या हो गया, पहले कंफर्म तो करोगे। तो मैसेज पहुंच गया सबके पास, आपके यारों प्यारों को सबको पता चल गया कि भैया इस जगह पे इस लोकेशन पे दिक्कत आई है, तो काम सॉर्ट। बेसिकली लाइफ सेवर है। अब लोग ये ना समझ लें कि ये तो पैसा कमाने के लिए एक प्रोडक्ट था, सिर्फ मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसका एक पार्ट फ्री कर दिया। अच्छा। कौन सा? इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी। अब आपको क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है इमरजेंसी की। क्यूआर कोड तो है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी ऐप में जो गाड़ी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है तो आप सबसे पहले तो अपनी जो गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर है वो ठीक डालो, बस लाइसेंस प्लेट नंबर ठीक डाल दो, ताकि अब वो एक आईडी बन गई। जैसे आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे एक आईडी है, आपकी गाड़ी भी एक आईडी है। अब आपकी गाड़ी पे इमरजेंसी में कोई भी लाइसेंस प्लेट नंबर को, जैसे आप ट्रू कॉलर पे सर्च करते हो, आपको सर्च करेगा। अगर आपने सर्चेबिलिटी ऑन कर रखी है तो, अगर आपने कर रखा है पब्लिक सर्च ऑन, तब उसको इमरजेंसी पेज दिखेगा, इमरजेंसी नोट दिख जाएगा। जैसा कि मैंने इमरजेंसी नोट में अपना क्या डाला हुआ है कि भैया अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना, मेरा CGHS कार्ड है तो मेरा इलाज फ्री होगा। तो जिसने स्कैन किया उसको पता चल गया भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पैसे की तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई हम अस्पताल लेके जाएंगे, पैसे मांगेगा कोई, इसको किसी में भी ले जाओ। तो वो भी पॉइंट क्लियर हो गया। पुलिस आई, उसने चैट करी अगर, तो मेरे आपको, मैं और वो चैट हो गई और हमारे घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। ये पार्ट फ्री है। तो आप लाइसेंस प्लेट से भी अपने आप को मेडिकल इमरजेंसी कर सकते हो। ये बाइकर्स के बहुत काम आएगी, जितने गिग वर्कर्स हैं, जो कि स्विगी, जोमेटो, रैपिडो इनमें चलाते हैं। सोचो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, इंडिया के किस किस कोने से लोग हैं, कोई नहीं है उनका दिल्ली के अंदर, यहाँ पे बाइक चला रहे हैं। रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, रोज लोगों की जान जा रही है। आप कितनी जल्दी उसके घर वालों तक इन्फॉर्मेशन पता चले कि आपने अभी स्कैन किया, उसका घर तो आधा किलोमीटर दूर था, उसका दोस्त आ सकता था, कोई आ सकता था। तो बाइकर्स के लिए तो फ्री ही हो गया, स्टिकर्स की भी जरूरत नहीं है, अपने लाइसेंस प्लेट को बस जाके बाइक ऐड करो, अपने 3 दोस्तों को ऐड कर लो, काम खत्म। ना आपको नंबर देना, ना अपनी आइडेंटिटी देनी, ना किसी की आइडेंटिटी देनी, ना किसी की आइडेंटिटी लेनी, तो टेंशन खत्म। अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा यार, क्योंकि जब मैं इसका सर्वे कर रहा था कि यार ये ना थोड़ा टेक्नोलॉजी हो जाएगी, हम लोगों के तो चैट वैट का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा कि फिर आप क्यूआर कोड लो, और क्यूआर कोड स्कैन करने पे आप अपने एक नंबर घर वालों को डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो क्यूआर कोड स्कैन करने पर ही आपको नंबर मिलेगा डायरेक्ट। नहीं करोगे, लाइसेंस प्लेट से करोगे तो सिर्फ चैट ऑप्शन होगा, जो ऐप टू ऐप होगा। तो ये वो ऐप है जो लोगों की जान बचा सकती है। आज जो अभी जो करंट स्टेज है वो यहाँ पर है कि हम इस ऐप की टेस्टिंग मैंने छोड़ दी है मार्केट में, कि लोग इसको टेस्ट करें और फीडबैक दें
QR कोड भी मैंने छोड़ दिया था कि जो लोग अच्छे लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसकी टेस्टिंग भी चल रही है। इसको तब हम अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे ताकि ये पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पहुंच सके, हर गाड़ी रजिस्टर हो सके और इमरजेंसी कंडीशन में किसी को भी मदद पहुंचाई जा सके। इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए जो मेरे अभी करंट बॉस हैं जोएल ओराम जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फिर से वही बात आई कि ये सब काम करने के लिए आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, आपको लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैटर करेगा हमेशा, हमेशा मैटर करेगा वो। उंगली करने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन उस उंगली करने वाले को रोकने वाला कितना पावरफुल है वो मैटर करता है। तो जब सबसे बड़ा ही बॉस आपका हो गया, आपके साथ हो गया, हाथ पकड़ लिया किसी ने, तो फिर तो आपकी कोई हिम्मत ही नहीं ना कोई कुछ कर सकता है। तो वही कंडीशन मेरे साथ है अभी। तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, और ऐसी बात नहीं बोल सकता। वो लोग इतने अच्छे लोग हैं कि वो बोलते ही नहीं है और उनको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। जो सही कर रहा है वो हाँ, सही करेगा। तो वो मेरी वीडियो बनाने में कभी नहीं रोकते, मैं ये ऐप बना रहा हूँ उस पर कभी नहीं रोकते, और उन्होंने खुला सपोर्ट है कि जो जरूरत, जैसी जरूरत पड़े हमें बताओ, हम काम करवाएंगे। वो मुझे तुरंत, जब मैंने उनको दिखाया, उनको बताया कि सर मैं इस पे काम कर रहा था, ये सब, कह रहे वाह यार तो बड़ी तगड़ी चीज है, चल तुझे नितिन गडकरी से मिलवा के लाता हूँ। उसी टाइम हैंड टू हैंड डिसाइड किया, फोन किया, बात की, आधे घंटे में घर पे उन पे कि चलो जी नितिन गडकरी जी आप इसका इनॉग्रेशन करोगे, देख लो इसको। तो ये इतना बड़ा, ये आप सोच रहे हो किसी आदमी का, मैं तो अपने आप को उसमें देखूंगा एक ड्राइवर के लिए एक किसी ने क्या किया। तो क्योंकि लोग तो इस इंडिया में तो ऐसे देखते हैं ना, ये ड्राइवर है, ये पियोन है, ये है, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं वो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें तो जो यूएस वाला पैटर्न तो वही फॉलो होगा, जो बिग कंट्रीज बड़ी लोग कर रहे हैं वैसे ही चलेंगी। तो अब जो नया पैटर्न वो यही है। अब आप देख रहे होगे, अब नए ड्राइवर्स आएंगे, नए लोग, गाड़ियां तो अभी भी चलेंगी, ट्रक अभी भी चलेंगे, बसेस अभी भी चलेंगी, लेकिन वो अब अच्छे समझदार लोग वो होंगे जो अपनी जॉब को लेके नहीं डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि यार मैं तो ड्राइवर का काम करता हूँ तो बहुत छोटा काम है, मैं तो ये काम करता हूँ ये बहुत छोटा काम है। छोटा बड़ा काम अब नहीं रह जाएगा, और कभी था ही नहीं। ये लोग जो अच्छे लोग नहीं थे उन्होंने इस चीज को बनाया और उन्हीं के लिए ये चल रहा था। तो अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आपके लिए सोशल मीडिया ने कितने गेट खोले? सोशल मीडिया ने मुझे बहुत पहचान दी है, मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, और उस सोशल मीडिया ने जो मुझे दिया है मैंने उसको वापस लौटाया है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है, हाँ, उनको मैंने वापस से एक अच्छा प्रोडक्ट फ्री में दिया है। क्या बात है। तो रखा मैंने किसी का नहीं है। बाटो सिस्टम। हाँ, बाटो सिस्टम है हमारा। हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो यंग जनरेशन आपको सुन रही है, देख रही है, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे दैट दे शुड वर्क टुवर्ड्स सोशल मीडिया? नहीं, प्रायोरिटी सेट करो। ओके। इसमें सोशल मीडिया का नाम मत लो आप प्रायोरिटी सेट करो। ठीक है। आप अभी कहाँ पर हो, अभी कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, और कौन सा टाइम लौट के नहीं आएगा। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो क्या ग्रेजुएशन आप 10 साल बाद करोगे? आप बोलोगे नहीं, ग्रेजुएशन तो अभी ही हो सकती है। वीडियो 10 साल बाद बन सकती है, हाँ वीडियो तो बन सकती है 10 साल बाद। तो ऐसे आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। अभी आप किस माहौल में हो, किस कंडीशन में हो, आपकी सिचुएशन क्या है, हमेशा वही पैरामीटर डिसाइड करेंगे। मेरे पैरामीटर आपके ऊपर फिट नहीं हो सकते, आपके मेरे ऊपर फिट नहीं हो सकते। मेरी कंडीशन अलग थी, आपकी कंडीशन बिल्कुल अलग होगी। तो अपनी कंडीशन सबसे पहले देखो कि आप अभी कहाँ हो, कितने रिसोर्सेज आपके पास हैं। जो है सिर्फ उतने से काम करके अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि पहले वो आएगा तब मैं वो करूंगा। ये वो का कंडीशन तो है ही नहीं, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब हम थोड़ी सी अगर बात करें कि ऑफ कोर्स ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में आपसे बात करना बनता ही है। अगर आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या दीपक अगर गाड़ी चला रहा है तो साइड वाला जो बंदा है उसे सेफ फील हो रहा होता है? वो तो सेफ फील कर रहा होता है, हाँ। और वो तो काफी कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। लेकिन जब मैं साइड वाली सीट पे होता हूँ तो मैं अपने होश खो बैठता हूँ। क्योंकि मेरा दिमाग बैठने पे नहीं लगता। ठीक है। मैं वो देख रहा होता हूँ कि ये बंदा क्या गलतियां कर रहा है, और मैं बस उसको टोकता रहता हूँ। क्या आप ऐसे करके ब्रेक दबा रहे हो? पैर क्लच पे मत रख, पैर क्लच पे मत रख। अरे जजमेंट पहले से रखो, अंदाजा आगे से लगाओ कि क्या वो ब्रेक मार दे तो तुम्हारे पास दूरी है। तो आदमी कहता है भैया तू ही चला। जो ड्राइवर होता है वो तो परेशान हो जाता है, तू ही चला ले भाई, मेरे बस की नहीं है। ओके ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ क्या ऐसे ट्रैफिक रूल्स है जो लोगों को नहीं पता है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो लोगों को नहीं पता। कोई भी ऐसा ट्रैफिक रूल नहीं है जो लोगों को नहीं पता। वो बस अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। और
जिस आप जगह पे हो वहाँ पे कानून कैसा है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। मैं अभी अगर यूएस में या यूके में चला जाऊँ और कोई मुझे साइकिल भी दे दे तो मैं 10 लोगों से मैं पूछूंगा क्या मैं यहाँ चला सकता हूँ, क्या मैं इतनी स्पीड पे चला नहीं चला, तो पता सबको है। अब हमारे यहाँ का क्या सिस्टम है वो सबको पता है, तो उसी हिसाब से लोग चलते हैं। तो जो आप लोगों को पता है कृपया उसे यार फॉलो करें, बस फॉलो कर लो यार, अपने आप के लिए फॉलो करना है। करेक्ट 100 दिन गाड़ी चलाओगे कोई गलती नहीं होगी, एक दिन 100 दिन का हिसाब ले लेगा। बहुत भारी बात है। हाँ जी। ओके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ड्राइव करते टाइम कौन सा ऐसा गाना है जो आपको एकदम रिलैक्स फील कराता है? पर्सनली मैं रिलैक्सिंग वाले गाने नहीं सुनता गाड़ी में, क्योंकि फिर मैं ना खो जाता हूँ। थ्रिल वाले? हाँ, AC/DC को चलाओ या फिर और कुछ पंप म्यूजिक चलाओ, अच्छी बीट्स चलाओ, क्योंकि ताकि वो एनर्जी बनी रहे और मैं एक्टिव और अलर्ट रहूँ। मैं बोरिंग गाने मैं अवॉइड करता हूँ सुनना। अच्छे बहुत होते हैं लेकिन फिर यादों में खो जाओगे और फिर पता नहीं चलेगा कि 10 मिनट अरे मैं यहाँ तक आ गया, वो कंडीशन बहुत गलत है। ओके, तो अभी इस टाइम पर आपका कौन सा फेवरेट गाना चल रहा है जो आप रिपीट पर सुन रहे हो? ब्लैक आइड पीस के गाने ज्यादा सुनता हूँ। उसमें से पंप इट लाउडर है एक, वो मैं गाना सुनता हूँ। ऑफ कोर्स हमने देखा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं दिन पे दिन बढ़ते गए, डबल हो गए, 4 महीने में 1 मिलियन हो गए। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप उन्हें अगर अपनी तरफ से एक स्ट्रैटेजी बताना चाहें वायरल होने की, तो व्हाट वुड दैट बी? ठीक, अच्छा सवाल है भाई। जो लोग कर रहे हैं इसमें मेहनत, सबसे पहले तो वो ये देखो कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, कुछ एजुकेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कि आपका वाकई में उसमें इंटरेस्ट है या बस आप एक नंबर के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या बस उसके लिए कर रहे हो। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा और आप उसे चाहते क्या हो। ठीक है, फेम चाहते हो, क्या चाहते हो, पहले तो डिसाइड कर लो। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो आप कर रहे हो क्या वो रोज कर सकते हो, रिपीटेटिव कर सकते हो, बिना शर्म के कर सकते हो? क्या बात, फिर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, मैं रोज कर सकता हूँ। ठीक है, क्या उसी के भरोसे बैठे हो या और भी कुछ है तुम्हारे पास? क्योंकि पैरेलली चलता रहे तो अच्छा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं इस बात को नहीं मानता कि भैया मैं इसमें ना वीडियो बनाने में बहुत बिजी हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब आदमी पे पड़ती है ना, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं 6 महीने के लिए अस्पताल में भी बैठा रह सकता हूँ, तब क्या हो गया? तो कभी टाइम का नहीं पता, पैरेलली काम करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना हो सके प्रोडक्टिव रखो अपने आप को, चीजें सीखते रहो और करते रहो, बनाते रहो। और अगर लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आ रही तो टॉपिक चेंज कर दो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जो आप कर सकते हो वो करो, रोज कर सकते हो वो करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। और फिर भी अगर आप मेहनत कर रहे हो वो नहीं चल रहा है तो मतलब क्या है, किसके लिए कर रहे हो? ऑडियंस को नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, टॉपिक चेंज कर दो या आप छोड़ दो। बस किसके लिए कर रहे हो? ऑडियंस के लिए ना, नहीं समझ आ रहा भाई उनको। तो टॉपिक इज, आई थिंक टॉपिक भी मेन है कि आप मैंने क्या सबसे पहले तो वही डिसाइड था कि आप किस में अच्छे हो। मैंने जब सबसे पहले 2 टॉपिक पकड़े थे ना, मैंने करने की कोशिश करी, वो मैं जबरदस्ती कर रहा था तो नहीं हुआ मैं सक्सेस। जिस टॉपिक पे ओके हूं मैं, वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब देखिए सोशल मीडिया पर प्यार तो मिलता ही है, बट क्या कभी आपको बैकलैश भी मिला है? एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट? बहुत कम, ना के बराबर। क्या बात है, लकी। नेगेटिव मतलब मेरे जो कमेंट्स या गालियां या ऐसी कुछ तो नहीं है। ठीक है, लोग हल्का फुल्का सजेस्ट कर देते हैं, फीडबैक्स हैं, जो कि मैं ये मानूंगा कि बहुत ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। मुझे गाड़ी के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही जान के आऊंगा। हाँ। मेरा अभी 30 साल की मेरी उम्र है, 30-32 की। इसमें मैंने जितना सीख पाया उतना ही है। कोई 40 साल से कर रहा है, कोई इसी के पास पहले से कोई एडवांटेज था, बहुत गाड़ियां थी, उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो सकती है, लेकिन शायद वो वीडियो बनाने में अच्छा ना हो, इस वजह से वो आज वो वायरल ना हो। तो बस फर्क इतना ही है कि मैं अभी आपके सामने हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोज कंसिस्टेंसी में कर रहा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ आपको। एक दिन मुझे भी कोई काट के आगे बढ़ेगा, ये तो रूल है। हाँ, सबको कोई ना कोई आगे, मैं भी आया हूँ तो मुझे भी कोई काट के आगे जाए। ओके, इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडियन ड्राइव गाइड की जो गाड़ी है वो कहाँ तक जाने वाली है? क्या प्लान है फॉर फ्यूचर का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मैं बस हमेशा से यही चाहता हूँ कि सरकार ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है, तो अब इस समाज की जिम्मेदारी में मैं कितना पार्ट अपना दे सकता हूँ, अब मैं वो सोच रहा हूँ कि उसमें मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, ताकि लोग थोड़ा याद कर लें भाई ये अच्छा आदमी था। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट दीपक। हम डेफिनेटली याद रखेंगे आपको, क्योंकि आपने जो आज मुझे इतनी सारी नॉलेज दी है, दैट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर मी एज वेल एंड आई एम श्योर फॉर व्यूअर्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम, थैंक यू। 92